अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है तो एक बार फिर से हमें बताइए कि मौसम विभाग की तरफ से अब क्या कहा गया है, कब तक और एहतियात बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि कल जो कहा रेड अलर्ट जारी किया गया, खूब पेड़ गिरे हैं, ज़बरदस्त बारिश देखिए रात को। बिल्कुल, और ये जो प्री मानसून बारिश है और इसको एक तरीके से आमतौर पर जो ये पूरा सिस्टम बना, ये उत्तर पश्चिम भारत जहाँ पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली जैसे इलाके आते हैं, उसके लिए बहुत असामान्य सी घटना है। क्योंकि इस तरीके की घटना अगर हम देखते हैं तो पूर्व में ज़्यादा दिखाई देती है, यानी बिहार, बंगाल, उड़ीसा में काल बैशाखी कहा जाता है, जब मानसून से पहले इस तरीके की भयंकर तेज आंधी के साथ बारिश होती है। लेकिन ये इस बार मौसम का परिवर्तन कहिए, क्लाइमेट चेंज कह लीजिए, उसकी वजह से बारिश हुई है। लेकिन अभी ये सिस्टम आगे बढ़ा है, ये उत्तर प्रदेश की तरफ चला गया है। लेकिन ऐसा नहीं है क्या कि दिल्ली के लिए पूरी तरीके से खतरा छट गया है। आने वाले समय में भी अभी भी बादल छाए हुए हैं और आने वाले समय में भी ऐसा सिस्टम, खासतौर पर मई के अंत तक ऐसा सिस्टम बना रह सकता है। क्योंकि जब जब गर्मी बढ़ेगी और इस समय चूंकि अरब सागर से बहुत ज़्यादा नमी आ रही है दिल्ली की तरफ, तो ऐसा सिस्टम बन सकता है। ये जो सिस्टम था ये सीधे पाकिस्तान से बन करके जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा होते हुए दिल्ली तक आधी रात को पहुंचा था और उसी वजह से लगभग 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चली और खूब सारी बारिश हुई, लगभग 5 सेंटीमीटर बारिश। जहां पर मैं इस समय खड़ा हूं, मौसम विभाग के बाहर लोधी रोड का इलाका है, यहां पर रात में 2-3 घंटे के अंदर 5 सेंटीमीटर बारिश हुई है। तो बहुत ज्यादा तेज बारिश हुई और उसी वजह से जल भराव हुआ, उसी वजह से ट्रैफिक जाम हुआ और उसी वजह से जो फ्लाइट ऑपरेशन है दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, उस पर भी बहुत ज्यादा असर पड़ा है। बिल्कुल कुणाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अपने दर्शकों को हम ये भी बता दें कि अब कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट के रास्ते पर जो अंडरपास है वहाँ किस तरीके से गाड़ियाँ फंस गई थी। पानी भरने की वजह से आने जाने वालों का बुरा हाल तो है ही। BMW और मर्सिडीज़ के अलावा भी कई और भी गाड़ियाँ थीं जो पानी में बंद हो गई थी। हालात देखिए ज़रा किस तरह के, कितना ज़्यादा यहाँ पानी भरा हुआ और इसी वजह से यहाँ पर गाड़ियों के ख़राब होने की खबर आई और उसी वजह से कहा गया कि सुबह भी ट्रैफिक जैम देखा गया। हालांकि प्रशासन की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि पंप्स के ज़रिए पानी को निकाला जाए, ख़ास तौर से कुछ जगहों पर, क्योंकि एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते में बहुत ज़्यादा मुश्किलें उन लोगों को पेश आ रही हैं जिनकी फ़्लाइट्स हैं। और उन्हें जब आज तक ने जब उनसे बात की तो वो बहुत डरे हुए नज़र आ रहे थे, क्योंकि अलग अलग जगहों पर अच्छा खासा ट्रैफिक जैम, जगह जगह ये पानी का भरना। उनका कहना था कि बहुत मुश्किल होगा कि हम अपनी फ़्लाइट पकड़ पाएँ टाइम से। मूसलाधार बारिश के बाद किस तरह के हालात हैं ज़रा दिल्ली NCR के, ये हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग जगहों पर ट्रैफिक जैम हम आपको दिखा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट जारी किया गया था। कई जगहों पर पेड़ भी टूटे हैं आंधी की वजह से। अलग अलग जगहों पर ज़बरदस्त बारिश हुई है, तो राहत जो गर्मी और उमस थी उससे तो मिल गई है, लेकिन ट्रैफिक जैम से जूझना पड़ रहा है दिल्ली NCR को। और इतना ही नहीं, इसी तरह के हालात गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम, हर जगह पर आपको नजर आएंगे। हर जगह सड़कें इसी तरह से लबालब नजर आ रही हैं। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से पेड़ भी गिरे हैं। अच्छी बात ये रही है कि कोई किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इन पेड़ों को काट कर हटाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। सुब्रतो पार्क की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से पानी सड़कों पर नजर आ रहा है, जलमग्न नजर आ रही हैं सड़कें। और तीसरी तस्वीर देखिए ज़रा, ये जो तीसरी तस्वीर है, लगभग यही हाल हर जगह आपको नजर आएगा, क्योंकि जैम हर जगह है। मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि अभी जल्द राहत नहीं मिलने वाली, हो सकता है इसी तरह की चुटपुट बारिश और दिल्ली NCR देखे।